नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। शुक्रवार के दिन कोलकाता से बड़ी खबर आपके लिए लाया हूं। दो बड़ी खबर। थर्सडे को हालांकि इस मामले में कोलकाता में बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अदालत में ये ड्रामा हुआ, कहीं इधर उधर ड्रामा नहीं हुआ है। अदालत में ये ड्रामा हुआ। दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। गिड़गिड़ाने लगे हमारे धमकीबाज, जो अब तक अपने को 30 मार खां समझ रहे थे, जिनको किसी का डर नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जो वो बोलेंगे वही कानून है। कोलकाता में माइक पकड़ा, हजारों की भीड़ आगे आ गई और बस बैनर्जी साहब शुरू हो गए। और उसके बाद क्या है? भीड़ तो बस माई बाप कहते हुए सामने खड़ी है और भीड़ कह रही है कि माई बाप आप जो कहेंगे वही सब कुछ है। आपने कहा वही कानून हो गया। आपने कहा वही आदेश हो गया। आपने कहा जिनको वोट देना है उसी को वोट देना है। आपने कहा कि कोई बाप नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई बाप नहीं आएगा। बस हुजूर आप ही तो माई बाप हैं। आपके अलावा और कौन है? आप ही जिल्ले इलाही हैं। तो जिल्ले इलाही जो कल तक जिल्ले इलाही थे, 4 मई संध्या 6 बजे तक, 2026 तक जो जिल्ले इलाही थे, संध्या 6 बजे के बाद जिल्ले इलाही मारे मारे फिरने लगे, दर दर भटकने लगे और उनको जिस बात का डर था वो बात हो गई। सताने लगा डर। रोज वो धमकी दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। कल देवलीना विश्वास को धमकी दिया, उसके एक दिन पहले किसी और को धमकी दिया। लेकिन जिस जिसको वो धमकी दे रहे हैं अब वही बाहर आ रहे हैं। चाहे वो रिजू दत्ता हो, देवलीना विश्वास हो, जहांगीर खान हो, गयासुद्दीन मोल्ला हो, ये सारे एक एक करके, या कुणाल घोष, सब लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं, जुबान खोल रहे हैं और सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, कैमरे पर कह रहे हैं, माइक पे कह रहे हैं और मीटिंग में भी कह रहे हैं। मीटिंग हुई तो वहां भी लताड़ा और मीटिंग के बियॉन्ड जहां पत्रकारों ने कुछ पूछ लिया वहां भी खुल करके अपनी भड़ास निकाली। तो आशंका थी विधाननगर पुलिस स्टेशन में, जो साइबर थाना है, उसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर था कि भरी जनसभा में आपने चीरहरण किया। किनका चीरहरण किया? केंद्रीय गृह मंत्री का। और केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी दी, कहा कि देखते हैं कौन बाप बचाएगा 4 मई के बाद। अब ये ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पर है, ऑडियो है, वीडियो है, हजारों लोगों ने देखा है। तो फिजिकल साक्ष्य मौजूद है, डिजिटल साक्ष्य मौजूद है, हजारों लोगों ने देखा और सुना है, विटनेस मौजूद है, कैमरे में रिकॉर्ड है, ऑडियो पर रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, ये सारे फुटेज हैं। तो साक्ष्य बहुत ही अकाट्य थे। घबराहट बढ़ गई और फिर लगा कि अब क्या होगा। एनी मोमेंट, एनी मोमेंट उनको अरेस्ट किया जाने वाला था, इसकी सूचना मिल गई। तो किसी खबरी ने सूचना दे दी होगी कि साहब किसी वक्त पुलिस निकल सकती है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। और एक बार आपकी गिरफ्तारी हो गई तो पता नहीं, एक एफआईआर में आपको बेल मिला, दूसरा एफआईआर, दूसरे में बेल मिला, तीसरा एफआईआर, तीसरे में बेल मिला, चौथा एफआईआर। मतलब बेल मिलते जाएगा और दूसरा एफआईआर होते जाएगा, फिर उसमें बेल मिलेगा, फिर तीसरे में बेल मिलेगा। आपको बेल मिलने को जब तक एग्जीक्यूशन होगा तब तक दूसरा एफआईआर आ जाएगा। मुश्किल होगा आपको जेल से निकलना। वकीलों ने सलाह दी होगी और खुद बुआ वकील हैं, भले ही अभी उनको जवाब देना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो उनसे डिटेल मांगा है, वो अलग विषय है। तो घबराने लगे, दौड़ के गए कोलकाता। कोलकाता मतलब कोलकाता हाईकोर्ट गए दौड़ के गए कोलकाता हाईकोर्ट। कहा मिलॉर्ड किसी तरीके से बचा लीजिए, वो लोग मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कभी भी गिरफ्तार कर ही सकते हैं, उनके पास बोनाफाइड आधार हैं गिरफ्तारी के। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि क्या आपकी मंशा है? कहा कि आप हमें इंटरिम रिलीफ दे दीजिए, गिरफ्तारी पर रोक लगा दीजिए। मैं पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार हूं इन्वेस्टिगेशन में। अगर इन्वेस्टिगेशन में मुझे बुलाते हैं, मैं इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी वो पूछेंगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। थर थर कांप रहा है पैर।
थर-थर। पूरी तरह से अब जिल्ले इलाही कौन है? अब जिल्ले इलाही कोलकाता हाई कोर्ट के श्रीमान जज हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बस आप ही हमारे खेवनहार हो, आप ही बचाने वाले हो। ठीक बात है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ एक फंक्शनल जुडिशरी है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। किसी को भी न्याय पाने का अधिकार है और उनके पास अगर आधार है न्याय पाने का तो वो अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच किया उन्होंने, उनके पास आधार है। एक इंडिविजुअल की जो सोवरेनिटी है, उसका कोई दखल नहीं, का उसको कोई दबा नहीं सकता। तो सोवरेन है एक इंडिविजुअल, तो एक सोवरेन इंडिविजुअल ने अदालत में तकरीर दी, अदालत में कहा, अदालत में प्रार्थना दी, तकरीर नहीं कहना चाहिए, प्रार्थना दी, प्रेयर लगाया और कहा कि मिलॉर्ड मुझे गिरफ्तारी से अविलंब राहत दिया जाए। कहा ठीक है, कब तक के लिए? अब इस पर उनसे समय नहीं पूछा गया। कहा ठीक है, आपको 31 जुलाई 2026 तक गिरफ्तारी से राहत दी जाती है, लेकिन शर्त दो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, 31 जुलाई 2026 तक आप देश नहीं छोड़ेंगे, नंबर वन। नंबर टू, पुलिस अगर आपको सम्मन करती है, आपको बुलाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। और अगर पुलिस को लगता है कि इस दौरान आपने असहयोगात्मक रवैया अख्तियार कर लिया है, पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं, या आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, एक सम्मन दिया नहीं गए, दूसरा सम्मन दिया नहीं गए, या एक सम्मन गया गए, दूसरे सम्मन में भाग गए, तीसरे सम्मन में फिर गया फिर नहीं, भाग गए, तो एक का मतलब आप धुलमुल रवैया अगर अख्तियार करेंगे और अगर पुलिस ने इसको आधार बनाया, अगर पुलिस को यह लगा कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस कोर्ट को अप्रोच करेगी फर्दर लीगल रेमेडी के लिए। ये तीनों क्लियरली डिफाइन कर दिया। कोई बात नहीं है, आपको आपका जो अधिकार है, एक सिटीजन का जो अधिकार है, हमारे यहां मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है और अदालत अपने इस कर्तव्य से बंधी हुई है। आपने हमें मांगा है इंटरिम प्रोटेक्शन, हम आपको देंगे, लेकिन ये तीन शर्तें हैं कि 31 जुलाई 2026 तक आप देश नहीं छोड़ेंगे, दूसरा पुलिस को सहयोग करेंगे, और तीसरा, अगर पुलिस को लगा कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है फर्दर रेमेडी के लिए। और फर्दर रेमेडी क्या हो सकता है कि अदालत यह आदेश दे सकती है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऑप्शंस है, आपको एक बार नोटिस दिया जा सकता है कि आप कीजिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ जो है, जो फर्दर रेमेडी का जो है, वो फर्दर रेमेडी गिरफ्तारी ही हो सकती है और गिरफ्तारी का फिर आदेश दिया जा सकता है अदालत की तरफ से। क्लियर कट मैसेज दे दिया। कांप तो रहा है थर थर कदम। अब इनको यह लग रहा है कि अब हम बचेंगे कैसे? 31 जुलाई तक तो मिल गया वक्त, साक्ष्य को मिटाएंगे कैसे? साक्ष्य को मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया की प्रॉपर्टी हो गई है, और साक्ष्य इकट्ठा करके अब जो पुलिस वहां देगी तो वो पेन ड्राइव में देगी, वीडियो फॉर्मेट देगी, ऑडियो फॉर्मेट देगी, भाषण जो सभा में दिया है उन्होंने, जो धमकी, उसका तो फिजिकल रिकॉर्ड है उनके पास, वो देगी। फिर कुछ विटनेस को गुजारेगी कि ये देखिए फलाने विटनेस थे, अमुक टाइम पे अमुक समय पर इतने बजे इतने जगह पर, ये इस मंच से इतनी दूरी पर ये सज्जन खड़े थे और यही सज्जन सुन रहे थे दर्शक दीर्घा में खड़े होकर के, और इन्होंने अपने दोनों कान और दोनों आंख से और खुले मस्तिष्क से इनके भाषण को सुना है। अब जरा इनसे पूछिए उन्होंने क्या कहा है, वो भी बोलेंगे। तो वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सोशल मीडिया का सारे प्लेटफॉर्म हैं, टेलीविजन के प्लेटफॉर्म हैं, टेलीविजन के भी कैमरे लगे हुए हैं वहां पे, केवल सोशल मीडिया के कैमरे नहीं हैं, या जो पब्लिक सामने में खड़ी है वही नहीं है, विभिन्न टेलीविजन के कैमरे लगे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में तो टेलीविजन चैनलों की बाढ़ आ रखी है, कई बंगाली चैनल हैं, उस पर है वीडियो। श्रीमान अभिषेक बनर्जी भाषण दे रहे हैं, कौन सा चैनल है जो कहेगा कि मैं इनको कवर नहीं करूंगा? सबको कवर करना है, बाय हुक एंड क्रुक। पैसे लेकर के कवर करोगे, देंगे पैसे, कोई बात नहीं है, बिना पैसे के कवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो खैर नहीं है, बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सारे चैनल वालों को एक प्रकार से वहां पर जाना अनिवार्य था।
तो टेलीविजन चैनल के भी कैमरे हैं वहां पर। तो इसका मतलब है उसमें टेम्परिंग की गुंजाइश जीरो है, बल्कि माइनस कह लीजिए। जीरो और माइनस में इसकी गुंजाइश है कि किसी भी प्रकार से अभिषेक बैनर्जी ने जो 27 अप्रैल को भाषण दिया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी दी थी, उस ऑडियो वीडियो के साक्ष्य से अभिषेक बैनर्जी टेम्परिंग करने की हालत में हैं। क्यों? सैकड़ों ऑडियो वीडियो प्रूफ है। एक को आप टेम्पर कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, सैकड़ों को कहां करेंगे? और सबके सब प्रूफ पुलिस आज मांगेगी, फौरन मिल जाएगी। पुलिस के पास मांगने की जरूरत नहीं है, पुलिस के पास सारे प्रूफ हैं, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इनको लग गया कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, इसीलिए इन्होंने इसके पहले कि पुलिस इसको गिरफ्तार करती, ये फौरन पहुंच गए अदालत की शरण में, क्योंकि इस बात का इल्म हो गया था कि नहीं बच पाएंगे, अगर गिरफ्तारी हो गई तो मुश्किल हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अदालत पहुंच करके थोड़ा इंटरिम राहत ले लेते हैं और उस दौरान कुछ कुछ करेंगे। आइडिया तो इनके ये था कि निकल लेंगे, इंटरिम राहत लेकर के निकल जाएंगे, लेकिन मामला पलट गया। अदालत को नियत भांपने में वक्त नहीं लगा, और जो सरकारी वकील थे नहीं थे, अदालत को नियत भांपने में वक्त नहीं लगा, और उनको लगा कि अगर मैंने इन्हें इंटरिम राहत दी और ये देश छोड़ करके चले गए, तो कल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आकर के हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर देंगे और कहेंगे मिलॉर्ड, वो आपके ही आदेश से इंटरिम राहत लिया और देश छोड़ करके भाग गया, अब मैं क्या करूं? अब इससे बचना था अदालत को भी। अदालत, मैंने कहा ना, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। अदालत कानून के साथ चलती है, उनको पता है कि हमारे एक वर्डिक्ट का महत्व क्या है और इसको किस रूप में वादी लेंगे, और इसका बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर गुजरेंगे। इसका भान अदालत को पहले ही से ही था। इसीलिए अदालत ने शर्त लगा दी, 31 जुलाई तक नो कोअर्सिव एक्शन ऑफ पुलिस अगेंस्ट यू, दैट इज देयर। आपको रोक लगा दी आपकी गिरफ्तारी पर। नंबर 1, कोई जबरन आपकी गिरफ्तारी नहीं करेगा, कोअर्सिव एक्शन, स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सारे देश के एयरपोर्ट पर अभिषेक बैनर्जी के नाम का अलर्ट चला गया है। अब वो इंटरपोल से जाए या सीबीआई से जाए, ईडी से जाए, एनआईए से जाए, रॉ से जाए, लोकल इंटेलिजेंस से जाए, बंगाल पुलिस की तरफ से जाए, जैसे भी जाए, लेकिन सारे एयरपोर्ट पर अलर्ट है। श्रीमान अभिषेक बैनर्जी कहीं विदेश की यात्रा कर रहे हैं, रोक दीजिए। 31 जुलाई तक ये विदेश भ्रमण नहीं कर सकते, विदेश गमन नहीं कर सकते। भ्रमण तो छोड़ दीजिए, गमन नहीं होगा तो भ्रमण कहां से होगा? तो गमन भ्रमण नहीं होगा 31 जुलाई तक, नंबर 1। और नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन में आपको सहयोग करना है। खैर, आपको राहत मिल गई। सारे अखबारों ने, मीडिया ने गॉट द रिलीफ। सो कॉल्ड अंग्रेजी दां अभिषेक बैनर्जी प्रोटेक्टिव मीडिया ने कहा, हाई कोर्ट पास द ऑर्डर, नो कोअर्सिव एक्शन अगेंस्ट अभिषेक बैनर्जी टिल 31 ऑफ जुलाई। बहुत अच्छी बात है। अरे भैया, टिल 31 ऑफ जुलाई तो कहा, लेकिन उससे पीछे को पिछले हेडलाइन ये रखा, नो कोअर्सिव एक्शन अगेंस्ट अभिषेक बैनर्जी। हेडलाइन ये चल रहा है। असल कहानी ये है कि उसको ये कह सकते 31 जुलाई तक अदालत ने कहा आप देश नहीं छोड़ सकते और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कीजिए। नो हेडलाइन, देयर इज नो कोर्सिव एक्शन। अदालत ने यह कहा, यू कैनॉट लीव कंट्री विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यू कैनॉट लीव द कंट्री। दिस इज द between the line of the verdict. This is the real verdict, that you cannot leave the country till 31st of July before getting any prior permission from the competent authority like judiciary or the investigative agencies. If investigative agencies got the permission from the court that such and such guy is going to foreign and we are not having any problem, and if court allows, then you are ready to go. You got it?
दिस शुड बी द हेडलाइन। लेकिन ये हेडलाइन नहीं बना। हेडलाइन बना नो कोअर्सिव एक्शन अगेंस्ट अभिषेक बैनर्जी। कोई बात नहीं, बनाइए, क्यूआई नेटवर्क है ना बिटवीन द लाइन पढ़ने के लिए। एक, अब दूसरी बड़ी खबर आ गई मित्रों। एक तो हुआ श्रीमान अभिषेक बनर्जी का प्रकरण, समझ में आ गई बात आपको। 31 जुलाई तक उनको देश नहीं छोड़ा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे, तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, ये बात सही है, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। अगर हीला हवाली किया तो पुलिस अदालत जाकर के कुछ भी आदेश ले सकती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रकरण आ गया मित्रों, अगस्त 2024 की घटना है। आरजीकर रेप केस, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो बहुत ही मशहूर मेडिकल कॉलेज है पश्चिम बंगाल का, कोलकाता में है। उस मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बीभत्स कुकर्म किया संजय राय नाम के व्यक्ति ने, अब हालांकि वो गिरफ्तार कर लिया गया है, उस संजय राय नाम के व्यक्ति को बचाने और इस पूरे रेप केस को कवर अप करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। और उसमें 3 आईपीएस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे। और ये पूरा आरजीकर हॉस्पिटल का मामला सिर्फ एक रेप केस का मामला नहीं है। वहां के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। प्रिंसिपल और उस निवर्तमान सरकार के बीच में इतने अवैध अनैतिक संबंध थे, फाइनेंशियल फ्रॉड का, फाइनेंशियल करप्शन का, सेक्सुअली असॉल्ट का, टॉर्चर करने का, एक्सप्लॉयटेशन का, स्टूडेंट एक्सप्लॉयटेशन का, सबका इतना बड़ा घालमेल है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल, जो उस रेप केस के बहाने पंडारा बॉक्स खुल गया। और इस पंडारा बॉक्स को खोलने में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से सरकार एक्टिव हुई है। निवर्तमान सरकार ने तो मिट्टी पलीद करके रख दी थी, उसको क्लोज कर दिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला साहब, कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शुभेंदु की सरकार आई, हाई कोर्ट मामला पहुंचा, हाई कोर्ट ने कहा ये केस रीओपन होगा, दोबारा खोलो केस को। जो क्लोजर रिपोर्ट गया, ये गया, वो गया, गया कूड़ेदान में डालो। You convene a new SIT now. High Court gave the order to the CBI that form a new special investigative team, SIT. CBI को कहा है, और उस 3 सदस्यीय CBI की टीम होगी SIT, 3 सदस्यीय। और 5 जून तक, 5 जून नहीं, जून जुलाई या अगस्त तक सारे डिटेल उनको अदालत में देने हैं। कब से? 9 बजे रात अगस्त में, जिस रात में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, उस 9 बजे रात से लेकर के आज तक का ब्लो बाय ब्लो, बिट बाय बिट, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, hours by hours, days by days, month by month, year by year, कैटेगोरिकल वर्डिक्ट है हाई कोर्ट का कि 3 सदस्यीय एसआईटी गठित होगी। एसआईटी 1 होगी, सदस्य उसमें 3 होंगे। वो एसआईटी अब तक जो जांच हुई है उसके एक एक मिनट का डिटेल, एक एक सेकंड का डिटेल अदालत को अगले 1-2 महीने के अंदर जमा करेगी। फास्ट ट्रैक पर यह मुद्दा इन्वेस्टिगेशन होगा और इसकी हियरिंग होगी। कल्पना कर सकते हैं आप अदालत का यह रवैया? निजाम बदला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदालत का यह रवैया निजाम के बदलने के बाद हो रहा है। पश्चिम बंगाल में माकूल स्थिति गवर्नेंस की बनी है, इस वजह से अदालत के रवैये में परिवर्तन आया है, या अदालत अब कठोर निर्णय के लिए स्वतंत्र हो गई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन संकेत तो उसी दिशा में हो रहा है। संकेत क्या है? यही अदालत पहले भी थी,
4 मई के पहले भी यह अदालत थी, लेकिन तब अदालत के पास कोई नहीं गया था। तब अदालत में, और ये किनके आदेश पर हो रहा है, किनके प्रेयर पे हो रहा है? पीड़ित परिवार के प्रेयर पे हो रहा है। ये पीड़ित परिवार 4 मई 2026 के पहले हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दमयंती सेन नाम के आईपीएस ऑफिसर 2012 में कुछ काम किया था, बेहतरीन काम, सेक्सुअल असॉल्ट का ही मामला था। सरकार से तनातनी हुई, सरकार से बगावत हुई, दमयंती सेन को संट कर दिया गया, एक महिला आईपीएस ऑफिसर को संट किया गया। किस लिए? कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थी? किस लिए? कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट ठीक नहीं था? किस लिए? शराब पीती थी? किस लिए? वो किसी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही थी? नहीं, इसलिए कि वो सरकार के करप्शन को एक्सपोज कर रही थी और सरकार के बीभत्स आचरण को पब्लिक में ला रही थी। इसलिए दमयंती सेन जैसे आईपीएस ऑफिसर को संट कर दिया गया। उनके पास भी ऐसे ही किसी एक रेप केस का विषय था और उसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग नप रहे थे, तो दमयंती सेन को किनारे कर दिया। अब जब आरजी कर के पीड़ित, बलात्कार के पीड़ित परिजन ने अदालत से गुहार की कि इस केस को रीओपन कीजिए, इसके अब तक के जांच को देखिए, बहुत बड़ा घोटाला आपको मिलेगा, अदालत ने सोहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हां, इसकी आवश्यकता है। ऑर्डर पढ़ेंगे आप तो खून खौल जाएगा। अदालत ने जिस लहजे में कहा है, सीबीआई को कहा है कि 3 ऑफिसर रिलीज करो इमीडिएटली, अपॉइंट करो एसआईटी, और टाइम बाउंड, एक एक सेकंड का लिखा हुआ है। 9 बजे रात्रि के बाद से क्या क्या हुआ अब तक ये बताइए आप। जांच क्या हुई, अदालत में क्या हुआ, किसने क्या क्या नहीं किया, पूरा डॉसियर आपको अदालत में पेश करना पड़ेगा। इतना सख्त रुख, इसका मतलब है कि जब हवा बदलती है तो फ्रेश एयर हर जगह जाता है। जब धुंध, अब आंधी के बाद जब बारिश होती है तो आप देखेंगे कि पूरा वातावरण बिल्कुल धवल हो जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है, उसमें धूल कण बैठ जाते हैं, आसमान साफ रहता है, पूरा वातावरण साफ रहता है। तो अभी 4 मई तक आंधी थी, अब आंधी खत्म हुई है, बारिश हो गई है और अब सब कुछ साफ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में गवर्नेंस का मॉडल साफ दिख रहा है, तो जुडिशरी ने कहा कि हमें भी सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है और फौरन से पेशतर जुडिशरी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें जुडिशरी ध्यान रख रही है कि बनाना रिपब्लिक भी नहीं होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी के मामले में राहत भी दे रही है, एक्शन भी ले रही है। आरजी कर के मामले में कानून के साथ, कानून की रक्षा के लिए त्वरित प्रभाव से आदेश दे रही है, टाइम बॉन्ड इन्वेस्टिगेशन करके हमारे सामने पेश करो। इसे कहते हैं न्याय देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। और हमें अदालत की तारीफ करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि शुभेंदु सरकार इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगी और पापियों, गुनहगारों, आरोपियों, अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।